नमस्कार। द रियल टॉक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं पूनम कालरा जी से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर हैं और वो तमाम विषयों पर रोशनी डालती हैं। आइए देखते हैं कि आज हम उनसे किस विषय पर बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पूनम जी, आज का जो विषय है वो इस हिंदुस्तान के लगभग 90% लोगों की कहानी है और वो विषय है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता है। बड़े सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहते हुए मिलते हैं कि पूरी जिंदगी हमने बड़ी मेहनत की लेकिन उसका हमें फल नहीं मिला। तो ये क्या वजह है कि लोग मेहनत करते चले जाते हैं लेकिन उसका फल उनको नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए? देखिए, मेहनत तो हर एक इंसान करता है, चाहे वो कोई भी काम करता है। लेकिन जिनको फल नहीं मिलता ना, लोग डर के मारे ना गलती नहीं होने देते, कोई भी गलती नहीं करते। और जब गलती नहीं करते, क्योंकि वो डरते हैं कि गलती करेंगे तो कुछ और गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जब आप गलती नहीं करोगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे और आप सीखोगे कैसे? आप गलतियां कर करके ही आगे सीखते हो, और गलतियां ही नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि कोई भी काम करो, गलती करने से कभी नहीं डरो। एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, तीसरी बार बहुत आगे तक चले जाओगे और वो धीरे-धीरे गलतियाँ आपकी कम होती जाएँगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ नहीं। तो आप आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल। पूनम जी, जैसे आजकल तो नहीं दिखाई देता है लेकिन कोल्हू का बैल एक कहावत है कि वो पूरे दिन चलता रहता है, चलता रहता है नहीं? लेकिन उसकी कोई यात्रा नहीं होती है, कहीं वो पहुंचता नहीं है। बहुत सारे लोग जो है छोटे-छोटे जॉब्स के अंदर हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। तो मेहनत दुनिया, जैसे आपने कहा कि सभी लोग करते हैं, लेकिन उनका जो पहुंचना, जिस तरीके से उनकी तरक्की होनी चाहिए, जिस तरह से उनकी प्रगति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो इसका रीज़न आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग जितने लोग भी काम करते हैं, सबके पास एक ही टाइम होता है, सुबह से शाम तक। नॉर्मली 10 बजे से लेके 6 बजे तक या 7 बजे तक या 8 बजे तक, हर एक बंदे के पास उतना ही टाइम होता है। अंबानी भी उतना ही टाइम काम करता है, हम भी उतना टाइम करते हैं, आप भी उतना टाइम, सारे लोग उतना टाइम काम करते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उस 8 घंटे को मैनेज कर लेते हैं कि वो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि वो एक अपनी लिस्ट बना लेते हैं कि हमें सबसे ज़रूरी कौन से काम हैं जो आज करने हैं। वो उनका नाम को सबसे ऊपर की लिस्ट में लिख देते हैं और फिर उससे नीचे लिख देते हैं जो उससे थोड़े कम ज़रूरी हैं, और फिर कुछ काम ऐसे लिख देते हैं कि जो अगर आज नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, कल हो जाएँगे। और वो जो ऊपर के जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, वो ज़रूर करते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। और कई लोग ये सब कुछ करते ही नहीं, बस गए अपना काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। उनको कुछ पता ही नहीं कि उनको क्या काम ज़रूरी है, क्या आज उनका ज़रूरी काम होना चाहिए, क्या आज ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस वो उसी उधेड़-बुन में पड़े रहते हैं, तो उनके काम नहीं होते, उनका सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। जी। पूनम जी, बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं कि जो आज का काम कल पर टालते रहते हैं। अक्सर उन लोगों के ऑफिस में अगर आप जाएँगे, उनकी टेबल पर आप देखेंगे तो फाइलों के गट्ठर पड़े होते हैं या उनके बहुत सारे काम जो हैं हमेशा पेंडिंग ही चल रहे होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, अब मेहनत उनको लग रहा है कि बहुत कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो जो है वो टालने में है। ये जो पेंडिंग फाइल्स आप कह रहे हैं ना, जो पड़ी रहती हैं, ये सब गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं ना, वहाँ पे पड़ी रहती हैं। जो प्राइवेट लोग जॉब करते हैं कुछ है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बॉस उनको ऐसा नहीं होने देता कि पेंडिंग फाइलें पड़ी हुई हैं और कुछ, वो उनसे एक्स्ट्रा काम करवा के भी वो फाइलें इकट्ठी नहीं होने देता। तो फिर उनका काम ज़्यादा बेटर रहता है। 1-2 दिन आप ज़्यादा काम करवा लेते हो, ज़्यादा पे कर देते हो कई बारी। कई बारी आपका बॉस बहुत अच्छा है और वो कहता है कि रात को 10 बजे तक ये काम करना है, और वो एक्स्ट्रा पे कर देता है उनको। और जब उनको उसको लगता है कि नहीं, ये इनकी गलती है, ये काम हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ, तो वो एक्स्ट्रा पे नहीं करते। तो वहाँ पे फाइलें कभी इकट्ठी नहीं होती, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में फाइलें इकट्ठी होती है।
बिल्कुल। पूनम जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि टाइम का मैनेजमेंट। अब टाइम का मैनेजमेंट व्यक्ति ने किया नहीं और दोष दे रहा है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका हमें कोई फल नहीं, हमें नहीं मिल रहा है। तो जैसे आपने बताया कि आप अपने प्रायोरिटीज से जो काम है उनको तय कर लें तो वो टाइम से फिनिश भी होंगे। बिल्कुल। टाइम मैनेज करने की जो कला है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है ये कला। लोग क्या करते हैं कि जैसे एक मजदूर काम करता है उस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं और किसी भी तरीके से दिन पूरा कर लेते हैं और उनको यस। लगता है कि ये 8 घंटे की या 10 घंटे की ड्यूटी हमने कर ली है। क्या ऐसे लोग अगले 5 साल या 10 साल में उनकी कोई तरक्की होगी या नहीं होगी, या ऐसे ही चलता रहेगा? आपका क्या कहना है? देखो, बॉस भी उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाता है जो लोग काम करते हैं और जो उनको काम करके दिखाते हैं। सारे लोग एक कैटेगरी के तो नहीं होते ना। कई आप देखते हैं कि जॉब करते हैं और 2 साल में वो बहुत आगे चले जाते हैं क्योंकि वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बॉस को काम दिखता है, किसने काम किया, तो उसकी पोस्ट वो चेंज करता है क्योंकि उसको आगे बढ़ाएगा ही ना। और फिर जो नहीं काम करते हैं वो वहीं पर जिस कुर्सी पे बैठे होते हैं वो वहीं बैठे रहते हैं। वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? फिर वो अपना भाग्य का रोना रोते रहते हैं कि भाई हमारी हाँ, तरक्की नहीं नहीं, हुई। यहाँ यहाँ तरक्की, यहाँ किस्मत नहीं है, यहाँ तो आपकी मेहनत है। यहाँ किस्मत नहीं कह सकते आप। यहाँ तो आप जितना काम करोगे उतना आगे बढ़ोगे। अब प्राइवेट जॉब्स आजकल इतने हैं, किसी को 1 लाख मिल रहा है मंथली, किसी को 3 लाख मिल रहा है, 4 लाख मिल रहा है। तो वो बॉस ऐसे ही थोड़ी देता है, बॉस काम करवाता है। वो इतना काम करते हैं वो लोग। मैंने देखा है कि आजकल जो प्राइवेट जितनी कंपनी है, सब लोग रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक घर पहुंचते हैं, काम करते हैं, तभी उनको सैलरी मिलती है। बिल्कुल, ऐसे तो कोई नहीं देगा। ऐसे कोई थोड़ी देगा। और आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनको बहुत अच्छी जॉब है। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है, 4-5 लाख सैलरी उनको एक 1 मंथ की मिलती है। तो बॉस काम कर लेता है ना उनसे, और वो काम करते भी हैं, वो मन से काम करते भी हैं। उनको अगर वो काम कर रहे हैं और उनको अपने ऑफिस में लेट हो गया तो 8, 9, 10, 11 भी बज गए तो वो बैठते हैं और करते हैं काम, और ये सब उनके बॉस को नजर आता है। पूनम जी, जो लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं कि भाई मेहनत बहुत की लेकिन पहुंचे कहीं नहीं, उनके व्यक्तित्व में, उनके पर्सनैलिटी में आपके अनुसार क्या ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये व्यक्ति जो है निकम्मा है? क्योंकि वो काम ही नहीं करता ना। जब सारा दिन भर आप टाइम ऐसे पास कर दोगे, इधर गया, उसके साथ बैठ गया, उसके साथ गप्पे मारी, उसके साथ किया, आप जब काम ही नहीं करते हो, आप टाइम पास करते हो, आप 8 घंटे टाइम पास करके आते हो। ऐसे लोग भी हैं, मैंने कितने लोग देखे हैं, वो कहते हैं कि हमको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वहां तो आराम ही आराम है। मैंने देखा है ऐसे लोग कहते हुए कि जो गवर्नमेंट जॉब ही ढूंढते हैं कि हमको तो करना ही गवर्नमेंट जॉब है क्योंकि वहां पे काम नहीं करना पड़ता। अब मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कभी किया नहीं, मैं तो सुनती हूँ। तो जो लोग कहते हैं तो कुछ बात होगी तभी कहते हैं ना। और प्राइवेट जॉब में तो वो अच्छा खासा पूरा पसीना निचोड़वा लेते हैं आपके। जी बिल्कुल। प्राइवेट जॉब की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये है कि भाई परफॉर्मेंस और आउटकम क्या है नहीं, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इस तरह की बातें होती हैं कि भाई आउटकम क्या है। बिल्कुल। काम तो आपने किया बहुत सारा लेकिन आउटकम क्या है उसका? वो बॉस को दिखना चाहिए ना। हाँ, वो दिखना चाहिए। हाँ, तो वो जो जो इतनी सैलरी जब वो देता है तो बॉस को दिखता है, तभी सैलरी देता है। और वो काम करते भी हैं। वो मैंने काम बहुत कर, बहुत मेहनती लोग भी देखे हैं आज की डेट में भी। हमारे अपने रिलेटिव्स में भी लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, रात को 9-9, 10-10 बजे तक घर आते हैं, और उनको कभी पूछो भी कि इतनी लेट आए हो, कुछ हो, कहते हैं कि क्या करें, काम था। मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ मतलब ऐसा वो परेशान नहीं हो रहे होते कि भाई हमारे बॉस ने हमको 10 बजे तक बिठाए रखा है या काम था, हम खुद बैठे रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो खुश होके करते हैं। जी। बड़े सारे ऐसे लोग हैं। कुछ मैं अभी एक समय पे एक छोटी सी कविता भी पढ़ रहा था, किसी ऑफिस वाले ने शायद बनाई थी कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला, है नहीं, काम मत करो लेकिन काम की चर्चा जरूर करो। इस तरह की भी चीजें लोगों ने ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं ना कि काम ना करो, काम की बातें करो। तो काम की बातों से तो काम ऐसे नहीं होता ना। जी। पूनम जी, कई बार लोग जो है वो ये सोचते हैं कि चमचागिरी करके या बटरिंग करके या इस तरीके से बॉस के इर्द गिर्द दिखाई दे करके वो अपना काम निकाल लेंगे, और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि बॉस भी कई बार बातों में आ जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
बॉस, देखो बॉस इतना बेवकूफ तो होता नहीं है कि आप बटरिंग लगाओ और बॉस को कुछ दिखाई ना देता हो। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन कई लोगों में ना एक कला होती है, जैसे कि काम भी करते हैं, वो काम करते हैं लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं करते, लेकिन उनको बातें करनी बहुत अच्छी आती है, तो थोड़ा बहुत तो कहीं पर फर्क पड़ता ही है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो बातें करते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते, ये नहीं होता। काम करते हैं लेकिन कम करते हैं, लेकिन उनको थोड़ी बहुत बातें अच्छे ढंग से करनी आती हैं तो चल जाता है उनका काम। होता है, ऐसा होता है। हार्डवर्क की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एक होता है कि मेहनत करना, एक होता है जी तोड़ मेहनत करना, एक होता है कि भाई आपने कोई मेहनत पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, कई बार लोगों में थकान जैसी चीज़ें भी होती हैं कि भाई मैं थक गया, मैं परेशान हो गया, और जाकर के बीवी को जाके बता रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत थक जाता हूँ और बड़ा मैं काम करता हूँ। तो आपको लगता है कि वाक़ई ये लोग काम करते होंगे, या ये सिर्फ़ बहाने हैं, या ये सिर्फ़ घर में दिखाने का एक तरीका है? क्या है ये? देखिए, जो इंसान अपना बिजनेस करता है वो तो सच में काम करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और वो काम करता है, पूरी मेहनत करता है, क्योंकि उसने अपने लिए करना है। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि ये उनका काम थोड़ी है, वो तो जॉब करते हैं। वो तो कई बार जी टाइम हाँ, देख रहे ये भी होते एक हैं, वो तो नोटिस कई किया बार है। टाइम देख रहे होते हैं कब 5 बजे और हम बाहर जाएं। तो ऐसे भी लोग हैं, घड़ी देख रहे होते हैं, घड़ी देख रहे होते मतलब हैं। 1 घंटे पहले से घड़ी देखना हाँ, शुरू कर देते हैं। जो असली मेहनत करते हैं, जिनका अपना बिजनेस होता है, देखो वो तो करते हैं। या तो वो लोग करते हैं या फिर जिनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है वो भी मेहनत करते हैं, वो करते हैं मेहनत, क्योंकि उनको सैलरी इतनी अच्छी मिल रही होती है। और फिर जो नॉर्मल जिनकी सैलरी होती है वो तो फिर कई लोग मैंने देखा कि टाइम पास करते हैं, टाइम देखते रहते हैं कि कब 5 बजे और हम बाहर जाएं, और वो कभी मोटिवेशन। तरक्की नहीं कर पाते ना, वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जब आप कुछ काम करके ही नहीं दिखाओगे आप आगे कैसे बढ़ोगे। बॉस को भी कुछ काम दिखेगा तो वो आपको आगे बढ़ाएगा ना। वो भी बॉस भी कहता है कि हाँ, कुछ लोग मुझे भी ऐसे ही चाहिए, चलते रहो ऐसे ही। वो चलते रहते, पूरी लाइफ चलते ही रहते हैं। कुछ लोग ऑफिस में ऐसे भी तो चाहिए होते हैं ना। तो ऐसे लोगों का मतलब क्या फ्यूचर है? कुछ नहीं फ्यूचर, वो एक ही सैलरी में बैठे रहते हैं, उनकी सैलरी बढ़ती नहीं है। बॉस को भी पता है कि इसकी सैलरी बढ़ा नहीं सकता, और उस बंदे को भी पता है कि मेरी सैलरी बढ़नी नहीं है। वो सारी जिंदगी उसी उसी पर चलता रहता है। उसी पे मामला चलता रहता है। वो भी खुश, बॉस भी खुश, दोनों चल रहे हैं। वो जितनी सैलरी देता है बॉस उतना तो वो काम कर ही देता है 8 घंटे में, उससे ज्यादा वो भी नहीं करता, और उससे ज्यादा बॉस को भी पता है कि उससे ज्यादा ये कर नहीं सकता। ऐसे लोग भी ऑफिस में हैं, हर एक ऑफिस में ऐसे लोग भी हैं। हमारे भी ऑफिस में कई सारे लोग ऐसे हैं जो पता होता है, बॉस को पता होता है कि ये बंदा कितना काम कर सकता है, तो बंदा उतना इसकी ही काम कैपेसिटी करता क्या है? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग ये कहते हैं पूनम जी कि मेहनत जो है किसी की बर्बाद नहीं जाती। मेहनत अगर आप करोगे तो एक ना एक दिन उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलता है नहीं? तो लेकिन लोगों का कहना ये है कि भाई हमने बहुत मेहनत भी की लेकिन हमें कोई फल मिला नहीं। नहीं, ऐसे कैसे? आप मेहनत करो आपको फल ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मेहनत करोगे तो आप बॉस को कुछ बोलने लायक होते हो ना, कि हमारी सैलरी बढ़ा दो या कुछ हो। जब आप मेहनत करोगे तभी आप बोल सकते हो ना। आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप किस मुंह से बोलोगे? आप नहीं बोल सकते हो। वो फिर सब ऐसी हवा में बातें करते रहते हैं। जो लोग जॉब करते हैं ना, वो मैंने देखा है काफी सुस्त हो जाते हैं। उनको, क्योंकि अंदर से उनको कुछ ऐसा नहीं होता ना, उनको तो लगता है ना कि मैं तो जितना भी काम करूं मेरे को सैलरी तो इतनी मिलनी है, तो मेरे को इतना इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत मरने है। की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ बिल्कुल, ऐसी ऐसी बोलते हैं लोग, हम्म। ऐसी यही वर्ड बोलते हैं कि इतना मरने की क्या जरूरत है। तो आपके अनुसार पूनम जी अगर मैं आपसे सवाल करूं कि लोग जो हैं हाँ, वो जॉब में आपके अनुसार लोग जाएं, और जॉब अगर करें तो कितने दिन तक करें, और उसके बाद अगर उनको बिजनेस करना है तो किस स्टेज पे करें, है नहीं? मुझे लगता है कि जैसे यंगस्टर हैं, जो लड़के पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं, और जिनके फादर का देखो बिजनेस होता है, वो तो पढ़ लिख के निकलते सारी अपने फादर के बिजनेस में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि उनको तो कोई परेशानी नहीं होती।
और जिनके फादर के बिजनेस नहीं होते, जिनके फादर के जॉब होते हैं, उनको उनको मैंने देखा है कि फिर वो 1-2 साल ज़रूर जॉब करते हैं, कि उनको लगता है कि हमको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 साल तक वो जॉब करते हैं और उसके बाद फिर वो बिजनेस में एंटर करते हैं और कर भी जाते हैं फिर। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिसने करना है ना, उसकी क्या इच्छा है, उसमें कितनी इच्छा है पैसा कमाने की। अब देखो ना, कितने लोगों में ये इच्छा होती है कि मैं ये करूं, मैं और करूं, मैं और करूं। जब तक आप में इच्छा ही नहीं होगी, आप कैसे काम कर सकते हो? आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी इच्छा होनी बहुत जरूरी है। इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप में इच्छा ही नहीं है, आप सोचते हो कि ठीक है जहां चल रहा है चल रहा है, तो फिर जहां चल रहा है वो पूरी जिंदगी वैसे ही चलेगा। आपकी इच्छा होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वही बात हो गई ना कि जैसे आप कुछ भी सोचोगे तभी करोगे। मैं तो ये हमेशा ये वाली बात बोलती हूँ कि आपको कुछ भी करना है तो आप पहले सोचो, और अगर आप सोच सकते हो तो आपको कर भी सकते हो। आपको करने के लिए कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मेरे पास बहुत ऐसा, मेरा अपना बहुत ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने कुछ भी सोचा अगर कि मैं ये करूं, मैं उसमें 100% कामयाब हुई। और अगर मैं हो सकती हूँ, तो मैं एक लेडी होकर अगर हो सकती हूँ, तो फिर जेंट्स में तो और भी पावर होती है काम करने की। बिल्कुल ठीक बात है। मोटिवेशन की बात आती है जब आप मेहनत, जॉब, काम, उसमें मोटिवेशन की, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे किक नहीं मिल रहा, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। इस तरह की भी एक लेथार्जिक और इस तरह की जो बहानेबाजी ये भी चलते हैं। करूं तो करूं क्या करूं? अरे जिसने बिजनेस करना उसको पता होना चाहिए ना कि वो क्या करेगा। उसको कोई दूसरा आके थोड़ी सलाह देगा कि तू क्या कर। उसको खुद को पता होना चाहिए ना। जॉब के अंदर अगर हम बात करें तो जॉब के अंदर तो अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब ही कर रहा है ना। फिर तो जॉब जहाँ जहाँ पे जो काम होगा वो वही करेगा। और मैंने ऐसे भी देखा है कि जैसे लोगों को, और ये मैं यंगस्टर बच्चों को कहना चाहती हूँ कि जैसे जब बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं तो वो कई बार ना, जब फर्स्ट जॉब होती है ना, उनको बहुत कम मिलती है, क्योंकि ना तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है ना कुछ होता है। वो फर्स्ट जॉब कर ही नहीं पाते। वो हमेशा कहते हैं कि सैलरी बहुत कम मिल रही है, सैलरी बहुत कम मिल रही है। मैं हर एक बच्चे को कहना चाहती हूँ कि तुम्हें फर्स्ट जॉब फौरन कर लेना चाहिए, चाहे जितनी भी सैलरी मिल रही हो। क्योंकि उसके बाद जब तुम्हारे पास 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको सेकंड जॉब उससे बहुत अच्छी मिलेगी। और फिर उसके बाद आपके पास और एक्सपीरियंस हो जाएगा। थर्ड जॉब में तो आप बहुत आगे चले जाओगे। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो थर्ड जॉब में बहुत आगे तक निकल जाते हैं। लेकिन मैंने ये भी बहुत देखा है कि फर्स्ट जॉब बच्चे कर नहीं पाते कि हमको सैलरी बहुत कम मिल रही है। लेकिन मैं तो कहूँगी, लेकिन मैं तो कहूँगी फर्स्ट जॉब बच्चों को जितने की भी मिले उनको फौरन कर लेनी चाहिए। आप 6 महीने करके आप दूसरी जॉब देखते रहो। 6 महीने बाद आप जॉब चेंज कर दो, आपको उससे बेटर ही मिलेगी ना। और फिर उसके 1 साल के बाद तीसरी जॉब में तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। बिल्कुल। पूनम जी, एक सवाल और भी दिमाग में आ रहा है कि प्राइवेट जॉब वर्सेस सरकारी जॉब। सरकारी जॉब है नहीं, इच्छा बहुत सारे लोगों की सरकारी जॉब में है। यंगस्टर आज का जो है वो प्राइवेट जॉब करना चाहता है लेकिन कॉर्पोरेट में करना चाहता है। अभी धीरे धीरे करके सिनेरियो ये भी बदला है कि लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जा रहे हैं। आपके अनुसार अगर करियर को ध्यान में रखा जाए तो प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए या सरकारी जॉब में? नहीं, मैं तो कहती हूँ प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। प्राइवेट जॉब में इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। आपको काम करना पड़ता है लेकिन आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में तो वो लोग जाते हैं जिनको बस कुछ काम वाम करना नहीं है, और उनको एक दिमाग में पता नहीं कौन से बंदों ने उनके दिमाग में भरा हुआ है कि आप गवर्नमेंट जॉब करो। मेरे को तो समझ नहीं आती कि आप प्राइवेट जॉब में इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि प्राइवेट जॉब के लिए ना बच्चों के पेरेंट्स ने, फादर ने स्पेशल भरा हुआ है कि ये जो प्राइवेट जॉब है ना, ये तुम्हारी पता नहीं कब छूट जाए, पता नहीं कब तुम्हें निकाल दिया जाए, मतलब ये तुम मत करो, तुम गवर्नमेंट जॉब करो। गवर्नमेंट जॉब में तो एक बार गए तो बस हो गया, यहाँ से तो निकाले नहीं जाओगे। ये भी फादर्स ने बच्चों के दिमाग में भरा हुआ है। ये मैंने देखा है, मैंने देखा फादर और ये भी एक मानसिकता बनी हुई है कि एक बार तुम गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ तो कुछ भी काला पीला करो, पड़े रहो बस। पड़े रहो वहाँ बस, वहाँ वो तो तुम्हें निकालेंगे ही नहीं ना। ये फादर्स भरते हैं बच्चों के दिमाग में।
कि प्राइवेट जॉब मत करो, पता नहीं कब निकाल देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी निकाल देंगे कोई, ऐसे नहीं अगर आप निकालते। अच्छे से काम करोगे, ठीक से काम करोगे हाँ, तो क्यों निकाल। ऐसे नहीं निकालते। उनको भी तो बच्चे चाहिए ना, काम करने वाले, ऐसे नहीं निकालते। मगर ये वो जो फादर है ना, जो पुराने जमाने के फादर जिनके दिमाग में गवर्नमेंट जॉब का वो कीड़ा घुसा हुआ है, वो आज भी मैं देखती हूँ कई बार लोगों को कहते हुए, और मैं तो बोलती भी हूँ कि नहीं, उसको प्राइवेट जॉब करने दो ना, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है अच्छी। तो लोग कहेंगे नहीं नहीं पूनम जी, आपको नहीं पता, गवर्नमेंट जॉब एक बार हो जाए ना, कोई खतरा नहीं होता उसमें। अच्छा, मतलब सेफ कोई साइड है। खतरा नहीं होता। निकालेंगे नहीं प्राइवेट जॉब, तो जब इनको नहीं पसंद आई निकाल देंगे। तो मैंने कहा निकाल देंगे तो दूसरी जॉब कर लेगा, इतनी जॉब है आजकल। मगर लोगों को समझाना मुश्किल होता है। फादर्स भी जो थोड़े बड़ी एज के हैं उनको समझाना मुश्किल होता है। थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है। वो कई बार ना लोग जिद्दी हो जाते हैं, वो नहीं समझते। अब बच्चे को भी अपना कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि नहीं, मैं तेरे को कह रहा हूँ कि तू गवर्नमेंट जॉब ही देख। वो बेचारा अगर ज्यादा स्मार्ट होगा तो फिर वो फादर की नहीं सुनेगा, और उसको ज्यादा स्मार्ट होना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे, पूनम जी, ये मेरा अंतिम सवाल है कि बहुत सारे बच्चे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए सालों साल तैयारी करते हैं कि एक दिन हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, बहुत मेहनत करते हैं वो, और किसी ने 8 साल, किसी ने 10 साल। आपको क्या लगता है कि ये जो परसेप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो एक दिन उजाला होगा, एक दिन ये सब चीज़ें होंगी, ऐसे बच्चे जब 10 साल बाद भी उसको वो चीज़ नहीं मिली क्योंकि उम्र भी बढ़ जाती है, तो ऐसे बच्चों से क्या कहना चाहेंगी आप कि उनको क्या करना चाहिए, या शुरुआत से ही बच्चों का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि उनकी जो मेहनत है उसका पूरा जो उनको वो मिलना चाहिए, जो फल वो मिले उनको। सबसे पहले तो उन्हें सब जगह फॉर्म भरने चाहिए, अपने गवर्नमेंट जॉब में भी, प्राइवेट जॉब में भी, सब जगह। और जहां पर उनको लगता है कि हमें ये जॉब मिल रही है और ये अच्छी जॉब है, और जहां पर उनका दिल मानता है ना कि यहाँ पे हमें कर लेनी चाहिए, वहां पे उन्हें कर लेनी चाहिए। क्योंकि आपका दिल कभी गलत नहीं कहता। आपका दिमाग गलत जा सकता है लेकिन आपका दिल गलत नहीं जा सकता। जहां पे उनका दिल माने कि ये जॉब मुझे कर लेनी चाहिए, उनको कर लेनी चाहिए। फिर उनको कोई गवर्नमेंट जॉब का इंतजार नहीं करना चाहिए। वो चाहते हो तो ठीक है, भरते रहो, सारी जिंदगी फॉर्म भरते रहो, लेकिन जॉब तो करो, प्राइवेट जॉब तो कर लो। गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहो, ये थोड़ी कह रहे हैं कि मत पढ़ो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अपना कुछ जॉब वो ले लें और कुछ तैयारी भी करते रहें और साथ क्या, साथ? और क्या, जब मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कम से कम खाली तो नहीं बैठा हुआ खाली तो बच्चा। नहीं बैठा। अब सोचो, एक यंग लड़का जब पढ़ लिख जाता है, वो जब खाली घर में बैठता है, इससे अच्छा है कि वो प्राइवेट जॉब करे। तो बच्चे को घर थोड़ी बैठा सकते हो आप, नहीं नहीं, वो तो उसको डल बना दोगे आप। घर तो कभी भी नहीं बैठाना चाहिए, कभी भी नहीं। मैं तो लड़कों को क्या, मैं तो लड़कियों को भी कहती हूँ कि पढ़ लिख के काम करो। एक जिंदगी मिली हुई है, काहे को घर बैठो। घर बैठ के तो लड़कियां भी हों वो भी डल हो जाती हैं। तो कहती है लड़कियों को भी जॉब करनी चाहिए, काम करना चाहिए, बिल्कुल। और उनको, लड़कियों को भी, मतलब माँ बाप को इतनी ढील दे देनी चाहिए कि लड़कियां जो कुछ करना चाहे ना वो करें। वो अगर कोई अपना काम करना चाहती हैं, शुरू करना चाहती हैं, और उनको करने देना चाहिए। उनको मतलब उनको नहीं बांध के रखना चाहिए। जॉब करना चाहती हैं जॉब करें, कुछ भी करना चाहती हैं। मैं तो इस बहुत ही पक्ष में हूं, और मैं तो ये लोगों को बहुत मोटिवेट करती हूँ। मैं तो पेरेंट्स को बहुत समझाती हूँ। बच्चों को तो जो समझाती हूँ, मैं तो पेरेंट्स को बहुत समझाती हूँ कि मतलब बच्चे जो कुछ कहते हैं प्लीज बच्चों की बात मान लो। बच्चा कुछ करना चाहता है, आप उसके पीछे पड़े हुए, जैसे गवर्नमेंट जॉब ही है, फादर पीछे पड़े हुए, नहीं तो तू तो गवर्नमेंट जॉब ही करेगा। तो बच्चा तो बेचारा निकम्मा हो गया ना, जब तक उसको ना मिले। घर में बैठ के रोज कलेश, घर पे बैठ के रोज कलेश है और उसका दिमाग भी इधर उधर जा सकता है ये। जब खाली है तो घर में क्या होगा, झगड़ा ही होगा ना। तो उससे अच्छा है कि उसको खाली नहीं बैठने देना चाहिए किसी भी बच्चे को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, चाहे वो जो कुछ भी करे। सुशील जी, मेरी ना सोच ना थोड़ी सी डिफरेंट है लोगों जी से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो इसीलिए हम लोगों ने इस विषय पर बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आज हमने मेहनत पर बातचीत की कि मेहनत जो है आपकी ज़रूर रंग लाएगी अगर आप सही दिशा में काम करेंगे। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद MS टीवी से इस विषय पर बात करने के लिए। नमस्कार।
तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा, जो आज हमने जिस विषय पर बातचीत की है, जैसा कि मैंने कहा कि 90% लोगों की ये कहानी है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। तो जैसा कि पूनम जी ने कहा कि आप अगर जॉब में हैं तो दिल लगा करके मेहनत कीजिए और काम करिए, टाइम पास मत करिए। अगर आप टाइम पास करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से लाभ नहीं होगा, बॉस आपका आपसे खुश नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की भी नहीं होगी। फिर आप ये कहते हुए पाए जाएंगे कि बहुत साल हो गए, मेहनत बहुत की लेकिन कुछ मिला नहीं। आज के लिए इतना ही। अगली बार पूनम जी के साथ किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।